अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 के ऊपर। आज हम अपने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है किसके अंदर, क्वाड्रेटिक एंगल्स के। तो मैं पहले आपको ये बताता चलो कि क्वाड्रेंटल एंगल्स तो हमारे पास कौन कौन से हैं बता। 0, 90 डिग्री, फिर 180, 270 और इसके बाद 360 डिग्री। जी, 0 इसको हम पाई/2 भी कहते हैं और यहाँ इसको हम जी पाई भी कहते हैं। इसको 270 इसको 3 पाई/2 भी लिखा जा सकता है और 360 2 पाई की, यानी कि 2 पाई और ये 2 पाई की रोटेशन होती है सारी। अब हमने ये क्वाड्रेंट्स एंगल के बारे में लिखना है, यहाँ पे ये हमें लिखना है, यानी कि 2 पाई है, 90, 180 और 270 को लेके चलना है और हमने वैल्यूज जो है उसे बता देनी है। जी, उसने पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, कहता -5। जी, पहला जो पार्ट है वो उसने दिया हुआ है -5। तो आपने ये सॉल्व करना है -5। अब आपने पहले इसे जनरल एंगल बनाना है। जनरल एंगल क्या है? जनरल एंगल ये है हमारे पास कि अगर जो है कोई एंगल दिया हुआ हो आपको -पाई ही है, तो इसको हमने पहले जो है वो 2k पाई प्लस थीटा इस फॉर्म में लिखना है आपने। अगर एंगल जो है वो आपका रेडियन में दिया गया है तो आपने इस फॉर्म में बनाना है, और अगर आपके पास एंगल जो है वो डिग्री में दिया गया है तो आपने इस फॉर्म में एंगल को बनाना है। जी, ये भी हो सकता है अगर आपके पास एंगल डिग्री में हो तो आप पहले उसे रेडियन में कन्वर्ट कर लें, तो तब आप वैल्यूज जो है वो उसकी निकाल लें। अब ये उसने जो -पाई दिया हुआ है इसको हमने पहले इस फॉर्म में लिखना है, जनरल एंगल की फॉर्म में 2k पाई प्लस थीटा में। जबकि देखिए इधर दरमियान में प्लस आना चाहिए और फिर उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड पे थीटा वो एंगल होना चाहिए, वो क्वाड्रेंटल एंगल, ये सिर्फ क्वेश्चन 5 की मैं बात कर रहा हूँ, वो एंगल होना चाहिए जो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, यानी कि 0, 90, 180, 270, 360 इस तरह के जो है वो थीटा आना चाहिए, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 पाई बनना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन जो है वो 2 पाई की होती है और k जो है वो यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, इसकी k की वैल्यू भी हम साथ लिखेंगे। जी, अब ये जो -पाई दिया हुआ है, अब हम इसे देखते हैं कि -पाई को जनरल एंगल में पहले कैसे लिख सकते हैं। जी, इसको हम लिख सकते हैं जी -पाई, अगर हम इसमें +पाई भी कर दें और -पाई भी कर दें, -पाई और +पाई। जी, तो देखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर हमें -पाई और ये +पाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारे पास -पाई आ जाएगा। और अब इसको मैं लिख सकता हूं -2 पाई +पाई। जी, अब देखें कि हमारे पास जो है जनरल एंगल बन गया है 2k पाई प्लस थीटा। आप देख सकते हैं -2 पाई प्लस थीटा, अब दरमियान में हमारे पास प्लस की अलामत है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास पाई जो कि क्वाड्रेंटल एंगल है 180 डिग्री, और ये दूसरी साइड पे 2 पाई की रोटेशन हो रही है। अब हम यहाँ पे k की क्या वैल्यू है? k की वैल्यू ये है कि ये हम -1 को अलग कर लेते हैं, फिर उसके बाद 2 पाई आ जाएगा प्लस पाई। जी, अब ये कंप्लीट जो है वो जनरल एंगल बन गया है। अब देखें जो वैल्यूज जो है वो -पाई पे होगी, वही वैल्यू जो है वो हमारे पास पाई पे होगी, इसमें अगर ये जनरल एंगल ये कहता होता है। ये इस बात की जो है मजीद आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में समझ आ जाएगी। जी, अब मैं हम लिख सकते हैं नेक्स्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें। हमें पता है कि साइन, कॉस, टैन और इसके जो उल्ट है हमारे पास सीकेंट है, कोसेकेंट है और कॉट है, इनकी वैल्यूज जो है उनके ऊपर बात करते हैं। जी, जी, पहला उसने कहा हुआ है -पाई, तो हमने उसे दूसरे जनरल एंगल में लिखा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन -पाई इज इक्वल टू होगा, ये जो आपने ये एंगल लेके चलना है पाई, जो आपके पास जिसकी वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मौजूद है। जी, साइन पाई। जी, हम जानते हैं कि साइन पाई की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर वैल्यू क्या होती है, वो हमारे पास इक्वल टू होता है 0 के। जी, नेक्स्ट अगर कॉस की बात करें, -पाई इज इक्वल टू cos पाई आ जाएगा, इज इक्वल टू जी cos पाई की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमारे पास वैल्यू -1 होती है। इसके बाद अगर हम tan की बात करें तो -पाई इज इक्वल टू cos पाई इज इक्वल टू, ये जी इसे हम सॉरी tan लिख सकते हैं यहाँ पे tan पाई। हम जानते हैं कि tan पाई की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू जो है वो 0 ही होती है।
और इसके जो है साइन का कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट माइनस पाई इज इक्वल टू कोसेकेंट पाई आ जाएगा जी। अब साइन पाई इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये 0/1 है। जब ये इसका उल्टा है कोसेकेंट, तो इसको उल्टा देंगे तो 1/0, 1/0 वाली फॉर्म हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म होती है। अगर हम बात करें सीकेंट की, सीकेंट माइनस पाई इज इक्वल टू सीकेंट पाई, तो ये इक्वल आ जाएगा जी -1/1। जब इसको हम उल्टाएंगे तो ये हमारे पास -1 ही रहेगा। और जब हम कॉट की बात करेंगे, कॉट माइनस पाई इज इक्वल टू cot पाई इज इक्वल टू जी। अनडिफाइंड फॉर्म तब बनती होती है जब हमारे पास 1/0 आता है, तो जब हम इसको उल्टाएंगे तो 0/1 होगा, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी जी। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। ये माइनस पाई इसने कहा था इसकी वैल्यू जो है फाइंड करनी है आपने क्वाड्रेंटल एंगल की, वो भी हमने इसे निकाल के दे दी है। नेक्स्ट बाकी जो है वो इसी तरह के ही हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 1530 डिग्री, पहले हमने जो है वो रीडिंग की बात की, अब जो है वो डिग्री में एंगल दिया हुआ है तो हम इसकी बात करेंगे जी। 1530 हमारे पास एक बहुत बड़ा एंगल है, तो हमने उसे ये बताना है कि ये क्या होगा, ये कहाँ पे बनता है, उसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखें कि अगर ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री एक कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसमें हमें पता है कि 360 की रोटेशन होती है, 2 पाई की रोटेशन होती है, या हम इसे 360 भी कह सकते हैं। जब एक रोटेशन होगी तो वो 360 की हो जाएगी, जब दूसरी रोटेशन होगी तो वो हमारे पास 720 की होगी, और जब हमारे पास तीसरी रोटेशन होगी तो वो 1080 की बन जाएगी। और इसी तरह जब फोर्थ रोटेशन हम लेंगे तो वो होगी जी 1440 जी, 1440। और जब हम इसमें प्लस करते हैं 90 डिग्री, जब हम 1440 में प्लस करेंगे 90, तो ये हमारे पास जो एंगल है वो बनेगा 1530 जी। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है एक्सिस के अंदर, ये क्वाड्रेंट्स के अंदर एंगल 90 होता है, और इसी तरह एंगल जो है वो 1530 भी यहाँ पे बन रहा है। तो हम इसको पहले जो है वो क्वाड्रेंट जनरल एंगल की फॉर्म में लिख लेते हैं जी। जनरल एंगल में हम इसे कैसे बना सकते हैं जी, 1440 होगा, उसे प्लस करेंगे 90 के साथ, ठीक है। और हम जानते हैं कि 360 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो वो 440 आता है, तो हम 4 मल्टीप्लाई बाय करें अगर 360 तो ये 90 आता है, प्लस 90। तो 360 पर 4 मल्टीप्लाई करें 4 से तो 440 हो जाएगा, प्लस 90। अब देखें दरमियान में प्लस आ रहा है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है 90, जैसे π/2 भी कहते हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास 2 पाई यानी कि 360 रोटेशन भी एक बन रही है, और k की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं कि यहाँ पे 4 आ रही है। अब नेक्स्ट जो है वो इसकी जो है वो वैल्यूज बता देते हैं जी। हम जानते हैं कि साइन 1530 इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 के इक्वल, क्योंकि वहां पे मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स में बताया, देखें कि साइन 90 पे जो वैल्यू है, जो वैल्यू 90 पे होगी वही वैल्यू जो है वो 1530 पे भी होगी जी। साइन 1530 इज इक्वल टू साइन 90, हम जानते हैं कि साइन 90 जो है वो वैल्यू जो है वो 0 होती है। और इसी तरह यहाँ हम लिख सकते हैं जी cos 90, cos 90 हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू जो है 1 होती है। और अगर हम लिखना चाहें tan 90, tan 90 पे हम जानते हैं कि वो अनडिफाइंड फॉर्म बनती है। और इसी तरह से आप इसके जो है वो उल्ट भी लिख सकते हैं, कोसेकेंट हो जाएगा तो कोसेकेंट 90 क्या आ जाएगा, कोसेकेंट 90 0/1, तो जब हम इसको उल्ट कर देंगे तो ये 1/0 बन जाएगा, तो ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। और अगर हम लिखना चाहें सेकेंट 90 तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 1/1। अब अगर हम लिखना चाहें cot 90 तो ये वैल्यू जो है cot 90 किसके इक्वल आ जाएगा, देखें tan 90 इज इक्वल टू अनडिफाइंड फॉर्म है ये हमारे पास, तो cot 90 1/0 जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म बनती है। तो अगर हम इसको उल्टाएंगे तो ये 0/1 होगा, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये था डिग्री में, अगर मैं पहले इसको कन्वर्ट कर दूं रेडियन में, फिर नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि क्या बनता है जी। 1530 मल्टीप्लाई बाय π/180 जी। अब ये जो है वो 0 से कट हो गया, 153 जो है मल्टीप्लाई बाय π/180 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आता है जिस तरह से 70 π/2 आता है जी। नेक्स्ट अगर हम कट करते हैं सारे को तो 17 π/2। अब 17 π/2 है, इसको हमने जनरल एंगल बनाना है, तो जनरल एंगल के लिए हम क्या करेंगे, हम π/2 एक साइड पे लिख देंगे क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 पाई जी।
अगर नेक्स्ट हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 पाई हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 पाई प्लस पाई तो 17 पाई ओवर 2, देखें वही बन गया है। अब यहाँ पे पाई ओवर 2 जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल है, क्वाड्रेंटल एंगल इसलिए यहाँ डिग्री में 90 था और रेडियन में पाई ओवर 2 है। और अगर हम यहाँ k की वैल्यू लिखना चाहें तो यहाँ पे 4 और 2 पाई आ जाएगा प्लस पाई ओवर 2 जी, और k की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 4 आ गई है हमारे पास जी। हम देख सकते हैं कि ये डिग्री में भी मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है और रेडियन में भी दे दिया है। अब आप जो जो आपको आसान लगता है वो आप सॉल्व करें उसे और नेक्स्ट से वैल्यू निकाल के दे दें इसके जी। स्टूडेंट्स अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करें, पार्ट 8, उसमें वो कहता है कि 235 पाई ओवर 2, तो हमने ये एंगल जो है वो लेके चलना है और उसे जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बतानी है जी। 235 पाई ओवर 2, पहले हम इसको जनरल एंगल बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा जी, 235 पाई ओवर 2 जी। तो इसको जनरल एंगल बनाने के लिए मैं ये करता हूँ कि पाई ओवर 2 एक साइड पे लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। फिर अब देखेंगे किसको जरूरत दें तो हम ये जो है वो 235 बने 2 के साथ, या फिर उसके करीब करीब जाके जो है वो हमारे पास कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 116 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 116 को अगर हम 2 से ज़रब दें तो ये हमारे पास जो वैल्यू है 232 आती है। 116 प्लस 2 जी, 116 प्लस अगर जो है इसको सॉरी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ तो ये 232 वैल्यू आ जाएगी जी, प्लस 232 और कितने जो हम उसमें प्लस करें तो ये 235 बनता है, तो हम यहाँ पे 3 पाई ओवर 2 लिख सकते हैं जी। देखें 3 पाई ओवर 2 हमारे पास जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ आपको कोऑर्डिनेट्स में बताता चलूँ कि ये 0 है अगर तो ये पाई ओवर 2 है, और यहाँ हमारे पास पाई, और यहाँ पे 3 पाई ओवर 2, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 पाई होती है। अब 3 पाई ओवर 2 यानी कि ये 270 है, तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेंटल एंगल बनाना है। अब यहाँ उसने क्वेश्चन में कहा है कि आपने क्वाड्रेंटल एंगल्स को लेके चलना है, तो आपने जो एंगल बनाना है वो क्वाड्रेंटल एंगल ही होना चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट 6 होगा उसमें हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो अलग बात होगी, तो उसमें हम क्वेश्चन 6 के बाद भी बात करेंगे इसके बाद। तो 116, अब यहाँ हमने 2 पाई की रोटेशन बनानी है और k की वैल्यू भी बतानी है। तो देखें अगर हम 58 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 58 को अगर हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है जी, ये यहाँ पे 116 पाई आएगा, 158 मल्टीप्लाई बाय 2, और यानी कि पाई भी लिखना है हमने, 58 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 116 आता है जी, तो प्लस आ जाएगा 3 पाई ओवर 2। अब यहाँ पे 2 पाई की रोटेशन बन गई है, दरमियान में जनरल एंगल की तरफ प्लस भी आ गया है, और हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्वाड्रेंटल एंगल है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो है वो k की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है, 58 आ गई है, और आप देख सकते हैं कि 2 पाई की रोटेशन भी बन रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं कि साइन 235 पाई ओवर 2 इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 3 पाई ओवर 2, 3 पाई ओवर 2 के, तो ये किसके लिए उत्तर होगा जी, साइन 3 पाई ओवर 2 की वैल्यू जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर हम जानते हैं कि -1 होती है। क्यों होती है, पाई ओवर 2 पे साइन 1 होता है, जब रोटेशन चेंज होगी तो इस तरह y एक्सिस पे यानी कि आएगा y प्राइम, तो यहाँ पे जो है वो y तो नेगेटिव का होता है, तो इसलिए यहाँ पे -1 आ जाएगा जी, -1 आ जाएगा। इसी तरह जो है वो दूसरी वैल्यूज जो आपके पास cos की, tan की, और कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट की आप निकाल के उसे बता सकते हैं, और आपने जो एंगल है वो 3 पाई ओवर 2 लेके चलना है जी। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब आपने जो है उसने एंगल हमें ये नहीं कहा कि क्वाड्रेंटल एंगल आपने लेके चलना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम जानते हैं कि हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 की भी होती है, 30 पे भी, 90 पे, 60 पे, 45 पे, इस तरह नेक्स्ट जो है जितने भी क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं तो हमारे पास वैल्यूज होती हैं। अब हमारे पास कोई भी जो है एंगल आ जाए तो हम उसकी वैल्यूज लेके चलेंगे, लेकिन क्वाड्रेंटल एंगल्स के अलावा भी आ जाए तो हम उनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं जी। देखें पहले हम इसको जनरल एंगल बनाएंगे, तो जनरल एंगल के लिए जरूरी है, हम जानते हैं कि 360 अगर हम प्लस करते हैं 30 तो ये 390 बनता है जी। 30 की वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मौजूद है, तो ये अब जो है वो जनरल एंगल हमारे पास बन गया है। तो यहाँ k की जो वैल्यू है वो हम बता सकते हैं कि वो 1 होगी, 360 को 1 से मल्टीप्लाई करें 360 ही आएगा, प्लस 30। अब हम इसको लेके चलते हैं कि साइन 360 इज इक्वल टू होगा साइन 30 के, और इसी तरह ही cos और cos 30, और इसी तरह ही tan 30
जी हम जानते हैं कि साइन 30 पे जो वैल्यू है वो क्या होती है जी। साइन 30 हमारे पास वैल्यू होती है जी 1/2 और cos 30 जो है हमारे पास वैल्यू क्या होती है जी, हम जानते हैं कि वो भी जो वैल्यू है वो √3/2 होती है। और इसी तरह tan 30 हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1/√3। इस तरह आप मजीद इनके जो है वो उल्ट जो है वो कोसेकेंट या सीकेंट या कॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब इसके जो है हम अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें, पार्ट नेक्स्ट जो है मैं 8 की बात करूंगा, बाकी सारे इसी तरह ही हैं। इसलिए पार्ट 8 में वो उसने कहा हुआ है कि -71/6, ठीक है। तो ये हमने जो है ये बताना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं वो बतानी है हमें। पहले हमें जो है इसको जनरल एंगल में लिख लेते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखें कि हमने जो है जनरल एंगल में ये होता है कि हमने 2k पाई प्लस थीटा बनाना है और यहाँ जो है ये रेडियन की फॉर्म में उसने दिया हुआ है। तो हम पहले ऐसा करते हैं कि पाई/6 जो है वो अलग कर लेते हैं। अब देखिए किसको मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, तो ये हमारे पास करीब करीब जो है वो इसके 71 के जाए, लेकिन हमने -71 बनाना है। तो हम उसके लिए ये करेंगे, अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, तो 12 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो हम जानते हैं कि ये 72 होता है जी। 12 पाई आ जाएगा यहाँ पे, 12 पाई प्लस पाई, ये तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 6 ये 72 होगा, प्लस पाई यहाँ पे आएगा तो ये 73 पाई बनता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस इसके साथ ऐड कर दूं तो हम देखेंगे कि -72 पाई प्लस पाई, तो ये आ जाएगा -71 पाई जी। अब हम इसमें k की जो वैल्यू है वो भी बता सकते हैं जी, -6 आ जाएगा और 2 पाई प्लस पाई/6 आ जाएगा जी। अब k की जो यहाँ वैल्यू है वो क्या बन रही है, -6 बन रही है, 2 पाई की रोटेशन भी हो रही है, जनरल एंगल में हमारे पास दरमियान में प्लस होता है वो भी आ गया है, और एंगल हमारे पास पाई/6 हम जानते हैं कि पाई/6 में जो है वो वैल्यू क्या होगी, पाई/6 क्या होता है 30 डिग्री। तो नेक्स्ट जो है वो हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, साइन -71 पाई/6 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई/6। तो हम जानते हैं कि साइन पाई/6 पे जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 होती है। और जैसे ये साइन यानी कि 30 डिग्री है, तो ये मैंने वैल्यूज निकाली थी, तो ये आप आगे खुद निकाल। अब हम बात करेंगे पार्ट 9 के ऊपर के, तो उसमें ये कहता है कि माइनस आपने जो है वो वैल्यू करनी है फाइंड -tan35 की। तो आप देख सकते हैं कि ये एक एंगल जो है वो इसकी इस एंगल की जो वैल्यू है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम उसको कोऑर्डिनेट्स में पहले देखते हैं ये एंगल बनता कहाँ पे जी। अगर हम देखें तो यहाँ पे 360 की रोटेशन होती है, क्योंकि डिग्री की बात हो रही है तो मैं डिग्री में ही बात करूंगा। 360 की रोटेशन हुई, फिर एक दूसरी रोटेशन जो है वो 720 में होगी, और तीसरी जो रोटेशन है वो क्या किस में होगी जी 1080 में। तो यहाँ पे 1080 की रोटेशन बन रही है। अब ये माइनस का कहा हुआ है उसको हमने, तो ये अब माइनस करेंगे हम कोई चीज जो है उसमें से, तो क्या होगा 1080 में से कुछ माइनस करेंगे तो वो 1035 बनता है, ठीक है। तो यानी कि 10 जो है वो 35 बन जाएगा, तो -1080 जी, क्योंकि हमें माइनस जो है वो 1035 चाहिए, तो बड़ी रकम के साथ जो है हमें माइनस लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें 45, तो ये वही जो है हमारे पास बन रहा है, इस एंगल में हमारे पास जो है इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा जी। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जनरल एंगल ये बन रहा है जी 320 था, 360 है सॉरी। तो 360 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3 के साथ, तो हमारे पास 1080 आता है, तो -3 और 360 आ जाएगा प्लस 45 आ जाएगा जी। यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो -3 आ गई है। अब हमारे पास एंगल क्या है, साइन -35 1035 इज इक्वल टू होगा साइन 45 के, और साइन 45 हम जानते हैं कि वो 1/√2 होता है। इसी तरह cos -1035 इज इक्वल टू आ जाएगा cos 45 के, वो भी हम जानते हैं कि 1/√2 होता है। इसी तरह जी जब हम tan 45 की बात करेंगे तो वो हम जानते हैं कि वो 1 के इक्वल होता है। और अगर हम इनके जो है वो दूसरी बात करें इसके उल्ट की, तो वो होगा जी कोसिकेंट -10 tan 35, तो ये कोसिकेंट आ जाएगा 45 इज इक्वल टू आ जाएगा जी √2।
जब हम इसको उठाएंगे। और इसी तरह जब हम वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे सीकेंड की, जी सीकेंड 45 इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, और जब हम कॉट 45 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम ये जानते हैं कि 1 ही आएगा। जी स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारी जो है वो 9.3 एक्सरसाइज खत्म होती है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कल एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।